ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो एक्ट 3 सीन 1 के साथ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन कौन से कैरेक्टर हैं इस पूरे सीन में, तो सबसे पहले तो है भैया जूलियस सीजर, ऑब्वियसली जूलियस सीजर है यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक प्राउड और एक एरोगेंट लीडर हैं। इनके बारे में मैं तुम्हें बता दूं तो ये रूलर है रोम के, ठीक है। who is confident and dismissive of warnings about his assassination, वो उसे डिसमिस कर देते हैं, कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में he believes himself to be immovable and unchangeable, comparing himself to the north star। तो एक नॉर्थ स्टार होता है, वो ये ऐसा बोलता है सीजर कि भाई साहब वो तुम देखते हो आसमान में इतने सारे हजारों सितारे हैं, वो सब अपनी पोजीशंस बदलते हैं, लेकिन नॉर्थ स्टार जो है ना वो एक ही जगह पे बना रहता है, वो बाकियों को डायरेक्शंस देता है। और मैं वही इंसान हूँ कि मैं जो है, कोई मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हो तो मैं उसकी बात से 1% भी अपनी बात से हिलता नहीं हूं, और उसके बाद में मैं भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं हूं, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज लाइक नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, ठीक है। उसके बाद में बिट्रेड बाय हिज क्लोज फ्रेंड ब्रूटस लीडिंग टू हिज फेमस लास्ट वर्ड्स एट टू ब्रूट, ठीक है। ये एट टू ब्रूट जो है ये काफी फेमस वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इस डेथ मार्क्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले। और उसके बाद में ब्रूटस कौन है भाई साहब, यहाँ पर से ये क्या है ना, एक बहुत ही नोबल लाइक सेनेटर है, बट एक बहुत ही ज्यादा नेव कॉन्स्पिरेटर भी है। A respected Roman senator motivated by his belief in Rome's freedom, उसके बाद में joins the conspiracy जो सेशियस प्लान करती है। फिर उसके बाद में allows Antony to speak at Caesar's funeral और Caesar's funeral, ठीक है, and trusting that he won't be a threat, ठीक है। और उसके बाद में हिज हॉनर लाइक ऑनर एंड आइडलिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू हिट्स डाउनफॉल, क्योंकि उसने सीजर को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो सेशियस कौन है भैया, ये एक बहुत ही ज्यादा कनिंग और मैनिपुलेटिव कॉन्स्पिरेटर है, ठीक है। द मास्टरमाइंड बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी ड्रिवन बाय जेलेसी एंड फियर ऑफ सीजर्स पावर। उसके बाद में ये जो है ब्रूटस को एक तरीके से परसुएड कर लेते हैं कि भाई ये सही इंसान नहीं है और ये जो ना आगे चल के एक टायरेंट बन जाएगा। उसके बाद में ही ऑल्सो डिस्ट्रस्ट्स मार्क एंटनी एंड वॉन्ट्स ब्रूटस नॉट टू एंटनी स्पीक एट द फ्यूनरल, लेकिन फिर भी ब्रूटस वो चीज करने देता है। फिर उसके बाद में हिज स्ट्रेटेजिक माइंड इज ऑफन ओवर रूल्ड बाय ब्रूटस आइडलिज्म, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर से मार्क एंटनी कौन है, ये एक बहुत ही ज्यादा कनिंग स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन लॉयल है सीजर के लिए। सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर डीपली अफेक्टेड बाय हिज असैसिनेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से जो है इस सीन में मर जाएगा, तो जो हमारे सीजर भाई हैं मतलब वो मरने वाले हैं, तो वो उसकी मरने के बाद में बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद में प्रिटेंड्स टू सपोर्ट द कॉन्स्पिरेटर्स व्हाइल सीक्रेटली प्लानिंग रिवेंज, ठीक है। वैसे तो ये सामने से दिखाता है कि अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सीजर को मार दिया, लेकिन ये अंदर ही अंदर मनी में जो है सीजर का बदला लेना चाहता है। उसके बाद में डिलीवर्स अ पावरफुल सोलिक्वे प्रोफेसाइंग सही पढ़ रहा हूँ ना, प्रोफेसिंग द सिविल वॉर एंड डिस्ट्रक्शन इन रोम। उसके बाद में इस क्लेवर यूज ऑफ रेटोरिक लेटर टर्न्स द पीपल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। तो बाद में ये जो एक प्रॉपर स्पीच देता है ना एंटनी, मार्क एंटनी, तो उसकी वजह से जो कॉमनर्स हैं मतलब जो रोम की जनता है वो कॉन्स्पिरेटर्स को मान जाती है कि भाई इन्होंने गलत किया है मार के, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर्स इन सीन। अभी और भी बचे हुए हैं, कास्का भी है भाई, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू स्ट्राइक सीजर, इसने सबसे पहले चक्कू भोंका था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो। तो मैं यही तुम्हें एकदम कीन डिटेल्स, जो सबसे एकदम कीन टू कीन डिटेल्स है ना, ये मैं तुम्हें कम समय में देना चाहता था कि भाई मैं बताता भी जाऊंगा और मैं तुम्हें एकदम डिटेल्स जो है ना वो बताता चलूंगा। सो कॉन्स्पिरेटर हु इज द फर्स्ट टू स्टेप सीजर, उसके बाद में लाइक सिनिकल एंड ब्लंट एंड ऑफन मॉकिंग सीजर, ये मजाक उड़ाती रहती थी उसका, एंड प्लेज एन एक्टिव रोल इन द असैसिनेशन बट इज ओवरशैडोड बाय ब्रूटस एंड सेशियस, ठीक है। लेकिन ये जो है एक एक्टिव रोल प्ले करती थी, लेकिन फिर भी जो है सामने कौन आ जाता है, ब्रूटस और सेशियस। उसके बाद में मेटलस सिम्बर कौन है, सो द डिकॉय इन द असैसिनेशन प्लॉट, तो ये एक वो कॉन्स्पिरेटर हुए हु डिस्ट्रैक्ट सीजर बाय बेगिंग फॉर हिज ब्रदर्स पार्डन, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, देखो जब उसमें चक्कू भोके जा रहे होते हैं ये लोग, सब लोग ऐसे सर्कल बनाए हुए खड़े हुए होते हैं, और ये एकदम से आता है कि नहीं मेरे भाई को छोड़ दो और ये करो और वो करो, लेकिन फिर एकदम से ये चक्कू भोक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है ट्रिबोनियस कीप्स एंटनी अवे, ठीक है। ये क्या करता है कि मार्क एंटनी को दूर रखता है, ठीक है। सो अ कॉन्स्पिरेटर असाइंड टू ल्योर एंटनी अवे फ्रॉम सीजर टू सो ही डजंट इंटरफेयर, ठीक है। हिज रोल एंश्योर्स दैट एंटनी डजंट विटनेस द असैसिनेशन फर्स्ट हैंड, ठीक है। मतलब कि उसका काम ये था कि एंटनी देख ना ले इन कॉन्स्पिरेटर्स को मारते हुए, ठीक है। अब उसके बाद में एक है ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है। ये मेंशन्ड है सिर्फ, लेकिन वहां पर प्रेजेंट नहीं था, यानी इसका नाम लिया गया था। सो सीजर्स अडॉप्टेड सन एंड सक्सेसर, मतलब ये आगे चल के जो है सक्सेसर बनता, मतलब कि
थ्रोन पे बैठता रोम के, क्योंकि ये बेटा था, अडॉप्टेड सन था, हु इज अवे फ्रॉम रोम एट द टाइम। एंटनी मेंशंस हिम इन हिज सोलिक्वे हिंटिंग एट हिज रिटर्न फॉर वेंजेंस, मतलब कि रिवेंज के लिए वो वापस आएगा। फिर उसके बाद में अगर हम आगे देखें, सो मैं तुम्हें उससे ही पहले बताना चाहता हूँ गाइस कि दैट यू गाइस कैन यूज आवर ई बुक जूलियस सीजर के एक्ट 3 to 5 के शॉर्ट नोट्स जो कि हमने तुम्हारे लिए बना रखे हैं। इसके अंदर बहुत ही तगड़े डिटेल में, लेक्चर में बहुत कम डिटेल में चीजें हैं एज कंपेयर्ड टू दिस ई बुक, ठीक है। यहाँ पर बहुत तगड़ी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, प्लस समरी, प्लस एकदम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हर एक चीज मिल जाएगी फॉर एक्ट 3, 4, 5, ठीक है। एंड द प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। तुम सबसे बेस्ट बुक अपने हाथ में पकड़ दोगे, ठीक है। सो इसको तुम हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो, तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी ई बुक है, ठीक है। सो दिस इज देयर ऑन आवर वेबसाइट, जाओ, लिंक है अवेलेबल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसे परचेज करो और 1 मिनट में तुम्हें ई बुक मिल जाएगी। अब समरी की अगर हम बात करें, सो द सीन ओपन्स एट द कैपिटॉल, मतलब कैपिटॉल समझ रहे हो, जो रोम का कैपिटल है, और वेयर जूलियस सीजर अराइव्स कॉन्फिडेंट एंड अनकंसर्न्ड बाय वार्निंग्स फ्रॉम द सूथसेयर एंड आर्टेमिडोरस, ठीक है। तो जो सूथसेयर ने और आर्टेमिडोरस ने वार्निंग्स दी थी, उससे ही वाज लाइक, अरे भाई आई एम लाइक अ नॉर्थ स्टार मैन, मैं थोड़ी हिलता हूं अपनी बात से, ठीक है। उसके बाद में मेटलस सिमर नील्स बिफोर हिम, ठीक है। और ये क्यों करता है ऐसा कि भाई प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीडिंग हिम लाइक फॉर हिज ब्रदर्स रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, बट सीजर प्राउडली रिफ्यूजेस, डिक्लेयरिंग दैट ही इज एन कांस्टेंट एज द नॉर्थ स्टार एंड विल नॉट चेंज हिज डिसीजन। मीनवाइल जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो उसको ऐसे घेरे में ले लेते हैं पूरा, ठीक है। और उसके बाद में इस तरीके से घेरे में लेते हैं कि ये जो है एक तरीके से कन्विंस करने आते हैं, जो ये मेटलस है ना, इसके लिए कन्विंस करने आते हैं कि यार प्लीज इसके भाई को छोड़ दो, प्लीज इसके भाई को छोड़ दो, और ऐसे करके एक घेरा बना लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, जब सीजर मना कर देता है, सो एट्स अ लाइक एज द प्लान्ड सिग्नल, ठीक है, कास्का स्ट्राइक्स फर्स्ट विद हिज डैगर, ठीक है, यानी एक चक्कू घुसेड़ देती है उसमें, फॉलोड बाय द अदर्स। ब्रूटस सीजर्स ट्रस्टेड फ्रेंड आल्सो स्टैब्स हिम। तो फिर जो ना सबसे ज्यादा, समझ रहे हो, बुरा उसे तभी लगता है, समझ रहे हो, कि जब ब्रूटस लेके उसके अंदर चक्कू घुसेड़ देता है, तो समझ रहे हो कितना बुरा लगता हो। दोस्त दोस्त ना रहा, ठीक है। सो कॉजिंग सीजर टू क्राई हिज फेमस लास्ट वर्ड्स एट टू ब्रूट, ठीक है, तुम भी ब्रूटस, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में बिफोर कोलैप्सिंग एट द बेस ऑफ पॉम्पी स्टैचू, ठीक है। आफ्टर द असैसिनेशन द कॉन्स्पिरेटर्स सेलिब्रेट बिलीविंग दे हैव freed Rome from tyranny. Brutus tells the people that they will soon explain their reasons for the killing and they expect to be hailed as heroes. मतलब वो ऐसा बोलता है कि हमने जो काम किया ये हीरो वाला काम है भाई, हमने कोई गद्दारी नहीं करी है रोम के साथ, ये रोम की भलाई के लिए किया है, क्योंकि सीजर बाद में चल के एक टायरेंट बन जाता, ठीक है। सो जस्ट देन मार्क एंटनी's servant arrives with a message. Antony, Caesar's loyal friend, seeks assurance of safety and requests to speak to them, ठीक है। तो वो पहले बोलता है कि देखो देखो भैया, तुम लोग हो बहुत बेकार आदमी, तुमने सीजर को मार दिया, तो मैं तो उसका एक नॉर्मल साधारण सा दोस्त हूँ, तुम क्या पता मेरे में भी चक्कू घुसेड़ दो, तो बेटर इज दैट कि तुम पहले मुझसे बोल दो कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, तब मैं आऊंगा और तुमसे बात करूंगा आराम से। So Brutus, trusting Antony, allows him to come despite Cassius' warning. When Antony arrives, he pretends to support the conspirators, shaking hands with them, but secretly mourning Caesar and vowing revenge. मतलब वो आगे से तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि दिखाता है कि भाई तुमने जो किया है वो बहुत सही किया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत लाइक बुरा लग रहा होता है। He then requests permission to speak at Caesar's funeral, and Brutus, in his naive belief in ऑनर एंड रीजन, ग्रांट्स एंटनी दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फिर वो बोलता है ब्रूटस से कि प्लीज मुझे उसके फ्यूनरल पे बोलने दो मालिक, प्लीज बोलने दो, तो वो अलाउ भी कर देता है कि हाँ कुछ नहीं होगा, बोलो तुम, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रहेंगी। सो वंस अलोन एंटनी रिवील्स हिज ट्रू इमोशंस इन अ पावरफुल soliloquy. So he foreshadows chaos, war and destruction in Rome, predicting that Caesar's death will be avenged and that Rome will be torn apart by conflict, ठीक है। वो ऐसा बोलता है कि भाई इस चीज का बदला लिया जाएगा, रोम भी भुगतेगा इस चीज को। He imagines Caesar's ghost rising for revenge and he calls for the people's fury to be unleashed. तो वो जनता से जो ना इस चीज की मांग करता है कि भाई तुम और सीजर का भूत मिल करके बदला लेंगे, मतलब वो भी उस चीज में है, मैं तो थोड़ा आयरॉनिकली बोल रहा हूँ। द सीन एंड्स विद एंटनी प्लानिंग टू यूज हिज funeral speech to turn the Roman crowd against the conspirators, setting the stage for the downfall of Brutus and Cassius. The scene is the turning point of the play, marking Caesar's fall, Antony's rise and the beginning of civil war in Rome, ठीक है। सो यहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है रोम के अंदर। अब इसके कुछ कीवर्ड्स को हम देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लें। सबसे पहले तो
तो सबसे पहले तो यहाँ पर से अगर तुम देखो तो सीजर अराइव्स एट द कैपिटल इग्नोरिंग प्रीवियस वार्निंग्स ऑफ डेंजर, आ जाता है फिर भी मेटलस सिम्बर जो उसके सामने ऐसे लेट जाता है, सीजर जो है रिफ्यूज कर देता है, फिर उसी के ही सपोर्ट करने के लिए जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं घेरा बना लेते हैं, ठीक है। कास्का स्ट्राइक्स फर्स्ट फॉलोड बाय द अदर कॉन्स्पिरेटर्स स्टैबिंग सीजर, देन उसके बाद में ब्रूटस जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड था वो भी अपना चक्कू घुसेड़ देता है, फिर एंड में ब्रूटस जो है कुछ वर्ड्स बोलता है, इन वर्ड्स को याद रखना है, एट टू ब्रूट, ठीक है। उसके बाद में सीजर फॉल्स डेड एट द बेस ऑफ पॉम्पी स्टैचू, कहां गिर के मरता है सीजर? पॉम्पी स्टैचू पे, सिंबलाइजिंग आयरनी। और उसके बाद में सीजर डिफीटेड बाय पॉम्पी अर्लियर, ठीक है। उसके बाद में द कॉन्स्पिरेटर्स जस्टिफाई द किलिंग क्लेमिंग इट वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ रोम, ब्रूटस अश्योर्स द पीपल कि वो जो है बाद में ऐसे रीजन सब कुछ बता देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद में मार्क एंटनी सर्वेंट अराइव्स कॉशियसली आस्किंग इफ एंटनी कैन स्पीक टू देम, ठीक है। और उसके बाद में ब्रूटस उसको अलाउ कर देता है कि हाँ भैया हम कुछ नहीं करेंगे उसके साथ। एंटनी आता है, पहले प्रिटेंड ऐसे करता है कि वो उनकी साथ में एक सहमति रखता है, लेकिन मन ही मन उसके मन में जो है बदला चल रहा है। फिर उसके बाद में वो जो ना लेकर के परमिशन की मांग रखता है कि क्या वो फ्यूनरल पे बोल सकता है सीजर के, ठीक है। तो ब्रूटस हाँ कर देता है, ठीक है, बट सेशियस वॉन्स अगेंस्ट इट, ठीक है। तो सेशियस पहले से, क्योंकि वो बहुत, समझ रहे हो, लाइक सेशियस जो है वो बहुत ज्यादा कनिंग है, सो वो पहले ही वॉर्न कर देती कि अरे नहीं यार ये गलत डिसीजन हो सकता है, इसको मत बोलने दो, ठीक है। भाई मैं एक बात बताऊं, मैं उसका नाम गलत ले रहा हूं क्या? क्योंकि देखो मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने रीड करके आज पूरी जूलियस सीजर पढ़ी है, सो मैंने कोई वीडियो देख के या किसी की प्रोनाउंसिएशन सुन के, तो मुझे बता दो अगर मैं नया लाइक इसका गलत नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से चैट में देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ बिकॉज दैट्स जस्ट अ नेम, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? के से स्टार्ट करूं? के से स्टार्ट करूं, केसीएस बोलूं? ठीक है भाई, केसीएस बोल देंगे। बताओ, केसीएस बोलूं? ठीक है, केसीएस बोल देंगे। लड़का है, हाँ तो लड़का ही तो है, मैंने कब बोला लड़की है भाई, ठीक है। सो पहले ही से केसीएस बॉर्न कर देती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सो फिर मार्क एंटनी एक स्पीच देता है जो कि तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि वो लोगों को कैसे जो है कन्वर्ट करेगा, किनके अगेंस्ट? कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। उसके बाद में कीवर्ड्स की अगर हम कुछ बात करें तो सबसे पहले तो पेटिशन, तुम जानते हो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेटलस सिम्बर प्रेजेंट्स लाइक पेटिशन टू सीजर टू अलाउ हिज ब्रदर्स रिटर्न। फिर उसके बाद में एक आ जाएगी चीज अनअसेलेबल, असेलेबल, हाँ ओके, ठीक है भाई, खतरनाक, पता नहीं जिसने ही बनाया ये कंटेंट। सो यस, अनेबल टू बी अटैक्ड और डिफीटेड, ठीक है। सो सीजर्स क्लेम दैट ही इज अनअसेसेबल, असेलेबल, ठीक है, लाइक द नॉर्थ स्टार, मीनिंग ही वोंट चेंज हिज डिसीजन, तो इस कीवर्ड को याद रखना। फिर उसके बाद में इनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, सो रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। और एट टू ब्रूट को भी तुमको याद रखना है कि यू टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस, ठीक है। उसके बाद में टायरेंट, तुम्हें पता ही है कि एक क्रूअल और ऑपरेसिव रूलर होता है। लिबर्टी तुम जानते ही हो, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन और रूल। फिर उसके बाद में एम्बिशन भी तुम जानते ही हो, ठीक है, कि क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर और सक्सेस। उसके बाद में कॉन्फाउंडेड, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड, एंटरप्राइज, अ बोल्ड और रिस्की अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद में बुचर्ड, बुचर्ड मतलब कि चक्कू घुसेड़ देना, टुके लेना, वायलेंट एंड क्रूअल वे, ठीक है। सो उसको अपन बोलते हैं बुचर्ड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो प्रोफेसी, प्रोफेसी होता है टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। उसके बाद में कैरी ऑन, कैरी ऑन वर्ड का मतलब क्या है? डिकेइंग फ्लैश ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद में क्योस तुम जानते हो, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। ट्रीजन क्या होता है? द एक्ट ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री और रूलर, ठीक है। उसके बाद में फ्यूनरल ओरेशन, तो ये होता है कि भैया किसी के फ्यूनरल पे कोई स्पीच देना, एक फॉर्मल लाइक स्पीच देना। और जो हमारे मार्क एंटनी भाई ने एक सोलिलोक्वी दिया था, सो इट वाज अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड, यूजुअली अलोन ऑन स्टेज, जो कि मार्क एंटनी ने करी थी। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्ट 3 सीन 2, ठीक है। और यहां पर अगर हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं सीन के अंदर? पहले तो ब्रूटस ही है, ठीक है, जो कि एक वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर है, हु डिलीवर्स अ लॉजिकल एंड पेट्रियोटिक स्पीच
जस्टिफाई लाइक सीजर्स असैसिनेशन। वो लोगों को या फिर बाकी कॉन्स्पिरेटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक सही रीजन था लाइक सीजर को मारने का, बिकॉज कैसे वो आगे चल के जो है रोम के लिए खतरनाक हो सकता था, वो अपनी एक टायरनी बना सकता था, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद में मार्क एंटनी क्या होता है ना कि वो जैसे ही आता है वो एक पहले फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है ब्रूटस से कि क्या मैं आकर के आप लोगों से बात कर सकता हूँ, और वो जैसे ही आता है ब्रूटस उसे बुलाता है, तो फिर जो है ना फिर वो उनके सामने तो ऐसा दिखता है कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, आपने बहुत सही किया। उसके बाद में उसके मन ही मन जो है वो रिवेंज प्लान कर रहा होता है, और फिर वो एक और फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है ब्रूटस से कि क्या वो एक फ्यूनरल स्पीच दे सकता है जूलियस सीजर के फ्यूनरल पे। तो पहले तो उसे जो है लाइक केसीएस वार्न करती है कि नहीं 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 ये सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है ब्रूटस अग्री कर जाता है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रोमन सिटीजन्स द प्लेबियंस, ठीक है, सो द कॉमन पीपल ऑफ रोम हु फर्स्ट सपोर्ट ब्रूटस बट लेटर टर्न अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर आफ्टर एंटनी स्पीच। तो एंटनी अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है। अब यहां से अगर हम देखें तो इस सीन की समरी क्या है, सो दिस सीन टेक्स प्लेस एट द फोरम ऑफ रोम, ठीक है, वेयर अ लार्ज क्राउड ऑफ रोमन सिटीजन्स हैज गैदर्ड टू हेयर एक्सप्लेनेशन फॉर जूलियस सीजर्स असैसिनेशन। तो अगर बहुत लोग आ रखे होते हैं किस लिए कि उनको सुनना है, जानना है कि क्यों आखिरकार इन सारे लोगों ने, जितने भी ये मेजरली सेनेटर्स हैं, इन्होंने जो ना जूलियस सीजर को मारा है, ठीक है। ब्रूटस स्पीक्स फर्स्ट एड्रेसिंग द पीपल इन अ काम एंड लॉजिकल मैनर। ही जस्टिफाइज द मर्डर स्टेटिंग दैट व्हाइल ही लव्ड सीजर, वो खुद बोलता है कि भले ही मैं सीजर से बहुत प्यार करता था, प्यार वैसे वाला प्यार करता था, ठीक है, सो ही लव्ड रोम मोर एंड कुड नॉट अलाउ सीजर्स एम्बिशन टू एनस्लेव द पीपल। तो उसने बोला भले ही मैं सीजर से प्यार करता था, लेकिन मैं रोम और रोम की जनता से ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं ये नहीं चाहता था कि आगे चल के जो है रोम की जनता गुलाम बन जाए सीजर की। ही आस्क्ड द क्राउड इफ दे वुड रेदर बी फ्री रोमन्स और लिव अंडर अ टायरेंट, टू व्हिच दे रिस्पोंड इन सपोर्ट ऑफ हिम। चलो, सो बेसिकली इफ दे वुड रेदर बी फ्री रोमन्स और लिव अंडर अ टायरेंट, ठीक है, तो जिसके बाद में वो उनके सपोर्ट में बोलता है ब्रूटस के। ब्रूटस कंक्लूड्स हिज स्पीच बाय सेइंग दैट इफ हिज एक्शंस वर रॉन्ग ही इज विलिंग टू डाई फॉर रोम। तो वो ये बोलता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, सीजर को मार के कुछ गलत किया है, तो मैं मरने को तैयार हूं। द सिटीजन्स प्रेज हिम बिलीविंग हिज एक्शंस वर जस्ट नेसेसरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रूटस जैसे ही आता है तो मार्क एंटनी आता है और कैरिंग सीजर्स डेड बॉडी, वो सीजर की डेड बॉडी लेके आता है। ही स्टार्ट्स हिज लाइक स्पीच केयरफुली रिपीटेडली कॉलिंग द कॉन्स्पिरेटर ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो वो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनको क्या बुलाता है, ऑनरेबल मैन, ठीक है, व्हाइल सबली कास्टिंग डाउट ऑन देयर एक्शंस, ठीक है। और धीमे धीमे एकदम सटल तरीके से जो ना लेकर के वो ये दिखाना स्टार्ट कर देता है कि कैसे उनको डाउट है, उसको डाउट है इन सारे लोगों के थॉट्स पे। फिर उसके बाद में एंटनी रिमाइंड्स द क्राउड ऑफ सीजर्स जेनरोसिटी, स्पेशली हाउ ही हैड रिफ्यूज्ड द क्राउन 3 टाइम्स। तो वो बताता है कि कैसे सीजर ने जो है पहले 3 बार क्राउन को जो है ठुकराया था। ही देन प्रोड्यूसेस सीजर्स विल, ठीक है, तो वो एक सीजर की विल बनाता, जो बेसिकली सीजर की विल है वो उसे बनाता है, लोगों को बताता है। रिवीलिंग दैट सीजर लेफ्ट हिज वेल्थ एंड लैंड टू द कॉमन पीपल। फिर वो ये बताता है कि कैसे सीजर जो ना सब कुछ अपना कॉमन लोगों के लिए, मतलब जनता के लिए छोड़ गया। द crowd now moved by emotion and grief turns against the conspirators as Antony shows Caesar's bloody cloak and bounds. The citizens becomes enraged and riot swearing revenge, ठीक है। तो जितने भी कॉमन मैन होते हैं, जो जनता होती है, वो ये बोलती है कि अब हमें बदला चाहिए। So the scene ends with the people of Rome turning into an angry mob ready to punish the assassins, ठीक है, तो वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब this scene is crucial as it marks a complete shift in public opinion. Brutus appeals to logic but Antony's यूज ऑफ इमोशन एंड परसुएशन विंस द क्राउड लीडिंग टू chaos एंड सिविल वॉर इन रोम, ठीक है। उसके बाद में कुछ उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सीन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम हमारे जो ना लेकर के जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स की ई बुक को यूज कर सकते हो। इसमें एक्ट 3 to 5 तक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी, कीवर्ड्स, हर एक चीज को हमने इंक्लूड करके तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी ई बुक बनाई है, विच इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है तुम देख सकते हो ऐसे हमने प्रॉपरली हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कीन टू कीन डिटेल्स हैं, जो तुम्हारे आंसर्स में होनी जरूरी है, वो हमने डाल रखी है ऑलरेडी। उसके साथ साथ समरी, वर्ड मीनिंग्स, हर एक चीज अवेलेबल है। तो तुम इसको अपने एग्जाम से पहले अगर पढ़ते हो तो ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। तो तुम इसको अभी कभी परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1 मिनट में तुम्हें ई बुक मिल जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ब्रूटस जो है वो एड्रेस करता है कैसे के रोमन सिटीजन्स को कि इन द फोरम ट्राइंग टू जस्टिफाई सीजर्स असैसिनेशन ही डिक्लेयर्स दैट ही लव्ड सीजर बट लव्ड रोम मोर, क्लेमिंग सीजर्स एम्बिशन वुड हैव एनस्लेव्ड द पीपल, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रूटस ये बोलता है
appeals to crowds logic and patriotism, asking if they would prefer tyranny over freedom, ठीक है। तो फिर लोग जो ना पहले ब्रूटस की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। देन सिटीजन सपोर्ट्स ब्रूटस बिलीविंग दैट सीजर्स डेथ वाज नेसेसरी फॉर द गुड ऑफ रोम। फिर उसके बाद में आफ्टर फिनिशिंग हिज स्पीच ब्रूटस चला जाता है और फिर उसके बाद में उसे ये लगता है कि उसने लोगों का अप्रूवल जीत लिया है, लेकिन फिर मार्क एंटनी आता है जो कि सीजर की डेड बॉडी लेकर के आता है एंड प्रिपेयर्स टू डिलीवर हिज स्पीच। ही रिपीटेडली कॉल्स द कॉन्स्पिरेटर्स ऑनरेबल मैन, ये चीज को याद रखना, बट हिज टोन सजेस्ट्स सरकाजम एंड डाउट। उसके बाद में एंटनी मेंशंस हाउ सीजर रिफ्यूज द क्राउन 3 टाइम्स प्रूविंग ही वाज नॉट एम्बिशियस, ठीक है। तो वो क्या बताता है कि भाई वो एम्बिशियस नहीं था क्योंकि उसने 3 बार क्राउन को ठुकराया था। फिर उसके बाद में ही रिमाइंड्स द क्राउड ऑफ सीजर्स जेनरोसिटी, कैसे कि कैसे वो जो ना अपनी सारी चीजें अपनी विल के अंदर ये लिख के गया है कि मेरी सारी उसकी सारी लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज थी या जो भी चीजें थी वो कॉमन पीपल्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद में एंटनी रिवील सीजर्स विल इन विच सीजर लेफ्ट हिज वेल्थ एंड लैंड टू द सिटीजन ऑफ रोम। उसके बाद में द क्राउड बिकम सिंपैथेटिक एंड इमोशनल बिगिनिंग टू क्वेश्चन द कॉन्स्पिरेटर्स मोटिव, ठीक है। फिर एंटनी जो ना लेकर के सीजर की ब्लडी क्लॉक जो क्लॉक होती है उसे दिखाते हैं, वाउंड्स को दिखाता है, डिस्क्राइबिंग देम एज डम्ब माउथ्स दैट क्राई फॉर जस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पीच टर्न्स द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर लीडिंग टू एंगर एंड अनरेस्ट। फिर उसके बाद में क्राउड जो होता है वो एक तरीके से एक रायट में जो ना इरप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में स्वेरिंग रिवेंज अगेंस्ट ब्रूटस एंड द अदर असैसिन्स। फिर उसके बाद में एज एंटनी स्टेप्स असाइड, ठीक है, तो पीपल ऑफ रोम रन थ्रू द स्ट्रीट्स एंड फ्यूरी मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर। तो यहां से सिविल वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। अब कुछ कीवर्ड्स याद रखने, एम्बिशन जो कि हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ब्रूटस और एंटनी दोनों यूज करते हैं, मेनली ब्रूटस यूज करता है इस कीवर्ड को एम्बिशियस बार बार, कि कैसे वो बाद में जाकर के खुद एक टायरेंट बन जाता है बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस। फिर उसके बाद में ऑनरेबल, ऑनरेबल तुम जानते हो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम करते हैं और ये एंटनी यूज करता है इस वर्ड को, ठीक है, सरकास्टिकली। उसके बाद में टायरेनी तुम जानते ही हो, मैं बता ही चुका हूं। पेट्रियोटिज्म जो है बेसिकली तुम ये भी जानते हो कि इट इज द लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री, ठीक है। तो ब्रूटस ये बताता है कि ये चीज मैंने पेट्रियोटिक वे में की है। उसके बाद में रिटोरिक का मतलब क्या होता है, तो दिस इज द आर्ट ऑफ परसुएसिव लाइक परसुएसिव स्पीकिंग, मतलब तुम समझ रहे हो किसी को कन्विंस कर रहे हो, तुम इस तरीके से बोल रहे हो। तो आप कुछ रिटोरिक स्टेटमेंट्स पास करते हो ना, तो ये एंटनी ने यूज किया था। मैन्युपुलेशन भी एंटनी ने किया है लोगों जो जनता है, खैर वो मैन्युपुलेशन नहीं था, इट वॉज करेक्ट, बट अगेन ठीक है, एंटनी ये चीज बहुत अच्छे से कर लेता है। फ्यूनरल ओरेशन जो कि एंटनी ने और ब्रूटस ने, पहले ब्रूटस ने फिर एंटनी ने किया था। सरकाजम तुम जानते हो, इट इज सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट वन मींस ऑफन इन अ मॉकिंग वे, ठीक है। उसके बाद में रिवॉल्ट, अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट अथॉरिटी। विल जो सीजर अपनी छोड़ के गया था, तो विल वो होता है कि इंसान जब भी खत्म होता है तो वो बता जाता है कि मेरी क्या जो भी मेरी पर्सनल चीजें हैं वो किसके पास जाएंगी। फिर उसके बाद में पैथोज, एन अपील टू इमोशन इन स्पीच और राइटिंग। लोगोज, एन अपील टू लॉजिक एंड रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में ईथोज, एन अपील टू क्रेडिबिलिटी और करेक्टर, ठीक है। तो यहां पर से जो पैथोज होता है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय एंथनी, यूजेस पैथोज टू मेक द सिटीजंस वीप फॉर सीजर एंड टर्न अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर। लोगोस जो होता है, ब्रूटस यूजेस लोगोस टू जस्टिफाई सीजर्स मर्डर बाय आर्गुइंग इट वाज नेसेसरी फॉर रोम। फिर एथोस जो है, ठीक है, फॉर लाइक एन अपील टू क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर। एंटनी यूजेस इथोस बाय प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज सीजर्स लॉयल फ्रेंड टू गेन द क्राउड्स ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो नाउ वी हैव मॉब मेंटेलिटी, ठीक है, जो कि आ जाती है एक तरीके से रोम की जनता में, ठीक है, मॉब मेंटेलिटी। सो व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्टिंग इमोशनली एंड रेशनली, ठीक है, तो ये एंटनी की स्पीच के बाद में होता है ये सब। एंड परसुएशन तुम जानते हो, जो कि प्रॉपरली एंटनी ने अपनी लाइक पहले ब्रूटस ने भी वही सेम चीज की थी, एंटनी ने ज्यादा बेटर तरीके से कर दी, ठीक है। और उसके बाद में ये सीन भी एंड हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 3, ठीक है। सो इफ वी स्टार्ट, तो सबसे पहले तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं सीन में, काफी छोटा सा सीन है ये। सो सिना द पोएट, so an innocent poet who is mistaken for Cinna the conspirator and killed by the angry mob, ठीक है। तो ये एक पोएट होती है जिसको लोग जो ना वो कॉन्स्पिरेटर सिना समझ लेते हैं, सिना या फिर अब किसे किना भी बोलते होगे लोग, ठीक है, लाइक किना भी बोल सकते हो तुम। अभी जैसे मैं केशियस को सेशियस बुला रहा था, तो आई एम सॉरी इफ आई कॉल्ड किना सिना और सिना किना, ठीक है, जो भी हो, हाँ। सो उसके बाद में रोमन सिटीजन्स जो है, जो मॉब है यहाँ पर, वो होते हैं अ ग्रुप ऑफ लाइक एनरेज्ड एंड वायलेंट कॉमनर्स हु लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंटनी स्पीच सीक रिवेंज फॉर सीजर्स डेथ। और उसके साथ साथ दे किल सिना द पोएट आउट ऑफ ब्लाइंड रेज, शोइंग हाउ रोम हैज फॉलन टू लाइक इनटू केओस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें समरी के बारे में कि क्या हुआ एग्जैक्टली इस पूरे सीन के अंदर,
तो यहाँ पर अगर तुम देखते हो, द शॉर्ट बट इंटेंस सीन टेक्स प्लेस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम वेयर chaos and violence have erupted following Mark Antony's powerful funeral speech. A poet named like Cinna, who is not involved in the conspiracy, is wandering the streets when he is stopped by an angry mob of Roman citizens. The mob, now in a violent frenzy, is searching for the conspirators to take revenge for Caesar's assassination. When they ask Cinna कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो बोलती है मेरा नाम सिन्हा है, बट क्लैरिफाइज दैट ही इज सिन्हा द पोएट, नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, फिर भी लोग उसे मार देते हैं. द एनरेज्ड मॉब ब्लाइंडेड बाय फ्यूरी रिफ्यूजेस टू लिसन, और फिर जो है ना लेकर के वो उसे मार देते हैं. दे विल किल हिम फॉर हिज बैड पोएट्री. ठीक है, बाद में ये जो है ना लेकर के वो बोल सकते हैं. द सीन एंड्स विद द मॉब ड्रैगिंग सिन्हा अवे टू हिज डेथ, शोइंग हाउ द सिटीजन्स ऑफ रोम हैव लॉस्ट ऑल रीजन एंड बिकम ब्लड थ्रस्टी एंड अनकंट्रोलेबल. उसके बाद में दिस सीन हाईलाइट्स द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटनीज मैनिपुलेशन एज द पीपल ऑफ रोम डिसेंड इनटू मॉब वायलेंस एंड लॉलेसनेस. ठीक है, तो एंटनी की स्पीच के बाद में जो ना बहुत बुरे हालात हुए रोम के. उसके साथ साथ इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वार्निंग अबाउट हाउ हेट्रेड एंड chaos कैन कंज्यूम अ सोसाइटी. समझ रहे हो, मतलब कैसे जो ना लेकर के जब जनता ही मॉब बन जाती है. ठीक है, अब उन्होंने एक नॉर्मल पोएट को मार दिया क्योंकि जस्ट उसका नाम मैच हो रहा था. ठीक है, तो जो एंटनी की स्पीच थी उसने, भले ही सीजर की डेथ एक गलत चीज थी जो उसे मारा गया था, बट अगेन जो एंटनी की स्पीच थी उसने लोगों को इतना ज्यादा भड़का दिया था कि अब मासूमों की जान भी खतरे में थी. ठीक है, लीडिंग टू इनोसेंट पीपल बिकमिंग विक्टिम्स. ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर से अगर तुम देखते हो. सो द सीन दिस टेक्स प्लेस ऑन द स्ट्रीट ऑफ रोम वेयर chaos and riots have begun after Antony's funeral speech. एक पोएट होती है सिन्हा नाम की, वो नॉर्मली घूम रही है स्ट्रीट्स पे जब उसे एंग्री मॉब रोक लेते हैं. उसके बाद में द सिटीजन्स आर फ्यूरियस एंड आउट ऑफ कंट्रोल लुकिंग फॉर द कॉन्स्पिरेटर्स हु मर्डर्ड जूलियस सीजर. जो मॉब है वो पूछते हैं सिन्हा से उसके नाम के बारे में, और वो ट्रुथफुली टेल्स देम ही इज सिन्हा द पोएट. However, the mob mistakes him for the Cinna, the conspirator, one of them, one of the men involved in Caesar's assassination. So Cinna tries to clarify that he is not the same Cinna, but the mob refuses to listen. One of the citizens mockingly asks if he is married. ठीक है, तो जिस पे सिन्हा बोलती है कि बोलते हैं कि दे क्लेम हिज वाइफ विल बी अपसेट टू लूज हिम. ठीक है, द मॉब्स एंगर एंड थ्रस्ट फॉर रिवेंज ब्लाइंड देम मेकिंग देम इरेशनल एंड वायलेंट. और एक सिटीजन क्या करता है, बोलता है कि दैट इवन इफ ही इज नॉट द कॉन्स्पिरेटर, उसे मार देना चाहिए. ठीक है, और फिर जो ना लेकर के दूसरा सिटीजन एक बोलता है कि हाँ इसे मार दो, बाद में हम ये बोल देंगे कि ये गलत पोएट्री लिखती थी या खराब पोएट्री लिखती थी. ठीक है, उसके बाद में basically होता क्या है, this scene demonstrates the effects of Antony's funeral speech which has turned the public against the conspirators. It highlights the mob mentality where a group loses individual thinking and become blindly एक तरीके से वो blindly violent हो जाते हैं. The killing of an innocent man foreshadows the chaos and destruction that will spread throughout Rome. ठीक है, the scene ends with the mob moving on. वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से ये सीन पूरा एंड हो जाता है और वो एक्चुअल कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढ रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूंगा यू गाइस कैन यूज आवर ई बुक जूलियस सीजर एक्ट 3 to 5 पे हमने बहुत तगड़े नोट्स बना रखे हैं जिसके अंदर एकदम कीन टू कीन डिटेल्स हैं, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी, कीवर्ड्स, हर एक चीज है. द प्राइसिंग इज जस्ट 149 रुपीज. यू गाइस कैन यूज इट. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसे अभी के अभी परचेज कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा इन योर बोर्ड एग्जाम्स. उसके बाद में अब यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट द नहीं ओके यस ये हो गए कीवर्ड्स की. अब हम बात करें, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले तो मॉब मेंटेलिटी क्या होती है, मतलब कि जो क्राउड है ना वो पूरा एक तरीके से बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है. ठीक है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल लूज देयर इंडिविजुअल जजमेंट एंड एक्ट वायलेंटली एज अ क्राउड, तो उसे मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं. ठीक है, जो कि अभी रोमन सिटीजन्स कर रहे थे. रायोट्स जो हो रहे थे, सो दीज आर द वायलेंट डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय अ लार्ज क्राउड. ठीक है, जो अभी अगेन रोम की स्ट्रीट्स पे हो रहा था. फ्रेंजी मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और एंगर. ठीक है, जो कि अगेन अभी एंग्री मॉब जो थी रोम की स्ट्रीट्स पे उनके अंदर हो रही थी ये चीजें. मिस्टेकन आइडेंटिटी जो सिन्हा द पोएट थी उसके साथ में हुआ. उसके बाद में रिवेंज जो लोग लेना चाहते हैं कॉन्स्पिरेटर से. क्योस जो अभी रोम की स्ट्रीट्स पर हो रहा है. हिस्टेरिया. So now what is hysteria? Uncontrolled emotional reactions often leading to irrational behavior. ठीक है, तो जो कि सिटीजन्स के साथ में हो रहा था, उन्होंने एक गलत ही इंसान को मार दिया. उसके बाद में इनोसेंस जो कि सिन्हा द पोएट में था. ठीक है, उसके बाद में ब्रूटलिटी, क्रूअल एंड वायलेंट बिहेवियर. ठीक है, तो जिस तरीके से वो मारते हैं ब्रूटली सिन्हा को,
ठीक है। उसके बाद में सुपरस्टिशन, अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद में ब्लाइंड रेज, एक्सट्रीम एंगर दैट लीड्स टू इरेशनल एक्शंस, एंड देन फोर शेडोइंग अ वार्निंग और इंडिकेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दिस मैनिपुलेशन। तो एंटनी की स्पीच ने एक तरीके से मैनिपुलेट कर लिया था रोम के पूरे क्राउड को। देन उसके बाद में वेंजेनेंस, सीकिंग पनिशमेंट फॉर अ परसीव्ड रॉन्ग, ठीक है। तो मॉब चाहती कि कॉन्स्पिरेटर्स को जो ना लेकर के एक तरीके से उनकी सजा मिले। लॉलेसनेस, अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, ठीक है। और वो अगेन रोम की जनता में वो चीज आ गई